लिए हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। आपको बताते चलें कि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव की घटना हुई थी। इस घटना पे पूरे देशवासियों का क्या कुछ विचार होना चाहिए। नए साल के रूप में भीमे कोरेगांव का जो वीरता से लड़ा गया जो युद्ध है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हरिकेश्वर जी हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ भीमे कोरेगांव में हुआ था। सर दरअसल भीमा कोरेगांव जो युद्ध हुआ था जी वो पेशवा के खिलाफ जी अंग्रेजों का युद्ध था। जी अंग्रेजों की तरफ से महारों ने लड़ा था जी और उसका 5,000 का जो सेना था मात्र 500 लोग मिलकर उसको परास्त किया था। जी तो इसके परिप्रेक्ष्य को आगे समझना पड़ेगा कि ये 1818 में हुआ था। 1818 1 जनवरी, ठीक है। इसके पहले पलासी युद्ध हुआ था उसी पैटर्न पर। अच्छा। तो पलासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से इधर के दुसाधों ने लड़ा जी और भीमा कोरेगांव युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से वहां के महारों ने लड़ा। जो महार मान लीजिए है कि जो अछूत समझा जाता था और बिहार में पासवान अछूत समझा जाता था, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मां की जाति के लोग थे। और बिहार और इस प्रांत में जो बंगाल रेसिडेंसी था, बंगाल रेसिडेंसी में सिराजुद्दौला का शासन था जी। तो वहां पर जो पेशवा का शासन था और यहाँ पर ये सिराजुद्दौला का शासन था जी जी। तो ये लोग हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में इन लोगों को दिक्कत नहीं था जी। उसका विरोध नहीं करते थे कि हिंदू सिस्टम, ब्राह्मणवादी सिस्टम चलता रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उनके मिला जुला के उनके साथ मिलकर रहते थे और समाज के कमजोर वर्गों को दबाते थे, उनका सारा अधिकार भी छीनते भी थे। जी जी। अगर भीमा कोरेगांव युद्ध नहीं हुआ होता जी, अगर पलासी युद्ध नहीं हुआ होता जी, अगर पलासी युद्ध में पासवानों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता जी, और भीमा कोरेगांव में महारों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता जी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों का जन्म नहीं होता, पैदाइश नहीं होता। और डॉक्टर भीमराव जैसे लोग अगर पैदा नहीं होते तो आज ये स्थिति आप देख रहे हैं वो नहीं होता। जी बिल्कुल। तो आप पूछेंगे कि भीमराव अंबेडकर का क्या ताल्लुकात है भीमा कोरेगांव से उसका। तो पहले तो ये हमारे दर्शकों को बता दिया जाए कि भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ महारों और पेशवा के बीच में, पेशवा लड़ रहे थे उधर, और इधर महार जो लड़ रहे थे उसके पीछे का एक छोटा सा कारण बता दीजिए कि युद्ध हुआ क्यों। देखिए शुरुआती दौर में बताते हैं कि आप समझना पड़ेगा कि शुरुआत में जब यहाँ बिजनेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कंपनी अपना जो बिजनेस करती है बिजनेस अपना कर रही थी और इधर का शासक मान लीजिए सिराजुद्दौला था। नहीं हम वहाँ का बात नहीं ठीक है, तो मतलब सेम चीज था। अच्छा। मतलब इसी से पैटर्न पर वहाँ हुआ। अच्छा। समझे। तो वहां पर सब मान लीजिए जो बिजनेस करने आया है मान लीजिए शासक है, तो दोनों में क्या रहता है, तो शासक चाहता है कि हमको आप कमाइए तो बड़ा से बड़ा हिस्सा हमको आप दीजिए ताकि हमारा शासन व्यवस्था मजबूती से चले। और बिजनेस में चाहता है कि भाई हमको आप रियायत दीजिए, कम से कम पैसा लीजिए और हमको मान लीजिए बिजनेस करने दीजिए, हमको फलने फूलने दीजिए। तो वही जो टैक्स होता है, टैक्स का झंझट होता है व्यापारियों में और शासक में, तो वही यहाँ पर हुआ और वही चीज वहां भी हुआ, ठीक है। तो वही झंझट जब हुआ तब यहाँ पर अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम इतना टैक्स बढ़ा रहा है, इतना पैसा मांग रहा है, तो कहा कि उतना हम आपको नहीं देंगे। बोला नहीं आपको देना पड़ेगा। बोला कि नहीं इतना अगर हम देंगे, सोचा कि अगर इतना हम टैक्स दे देंगे इतना पैसा में तो इनको उखाड़ कर फेंक देंगे, अगर इतना हम पैसा हम खर्च कर देंगे दूसरे जगह। तो वही यहाँ पर एक इंटरनल सेना बनाया और पासवानों को पता किया कि भाई कौन यहाँ जाति ऐसा है कि जो सत्ता से नाराज है, नाखुश है, उससे सत्ता द्वारा नेग्लेक्टेड भी है, उस जात को पता करो और निर्भीक हो, डरपोक नहीं हो, ठीक है। तो जब सर्वेक्षण हुआ तब पता यहाँ पर पता चला कि पासवान है और वहां पर पता चला कि महार है। तो इन लोगों को ट्रेनिंग दे के बजाते अपने पास रख के सिखाया, पढ़ाया, सारा चीज किया, तब ट्रेनिंग में युद्ध में उतार दिया। जब युद्ध चूंकि लड़ाकू लोग था, निर्भीक लोग था, किसी से डरता नहीं था और आक्रोश था, सबसे बड़ी सत्ता के प्रति आक्रोश था
क्योंकि सत्ता के द्वारा जो है इन लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, बेईमानी, ब्राह्मणवादी जो सिस्टम था उस सिस्टम को लोग फॉलो कर रहे थे। जी, कहा जाता है सर कि जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था पेशवा तो और पेश- दलित हाँ, एकदम व्यवस्था, उसके वजह से कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश नहीं, स्वाभाविक था ना। जिससे मान लीजिए कि सत्ता से ये आक्रोशित लोग क्यों था, यहाँ के पासवान है चाहे मान लीजिए वहाँ के क्यों आक्रोशित थे, इसलिए आक्रोशित थे कि सत्ता द्वारा ब्राह्मणवादी सिस्टम को लागू किया गया था। जी, तो ब्राह्मणवादी सिस्टम अछूत था, उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो जिसके चलते जो अछूत जो थे उन लगातार नीचे गिरते चले गए, तो उनके प्रति आक्रोश था। उस आक्रोश को उन्होंने भुनाने का काम किया, वहां भी आक्रोश को भुनाने का काम किया। अब आप पूछेंगे कि भाई भीमा कोरेगांव युद्ध के चलते डॉक्टर अंबेडकर का पैदा होने का क्या मतलब है? हाँ, तो ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो उसके जब पेशवा वहां हार गए और यहाँ सिराजुद्दौला का हो गया, तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो गया। जी जी, तो अंग्रेजों का शासन हो गया, तो सबसे अच्छी बात अंग्रेजों द्वारा ये किया गया कि सरकारी स्कूल खोल दिया गया। जी, उसके पहले सरकारी स्कूल नहीं था, यहाँ पर था गुरुकुल था। अच्छा, मुस्लिमों के लिए मदरसा था। जी, तो हिंदुओं के लिए खासकर ब्राह्मणों सिस्टम में जो गुरुकुल था, तो वहाँ पर शूद्रों को, अस्पृश्यों को, आदिवासियों को पढ़ने का छूट ही नहीं था। जी, वहाँ सिर्फ मानो ब्राह्मण पढ़ते थे, क्षत्रिय पढ़ते थे और वैश्य पढ़ते थे। तो तीनों को विशेष तरह से आपका ट्रेनिंग दिया जाता था। जैसे क्षत्रियों को कैसे लड़ाई लड़ना, उनको ट्रेनिंग होता था। ब्राह्मणों को पठन पाठन कैसे करना, दूसरे को पढ़ाना कैसे है, शास्त्र का ज्ञान कैसे होगा, ये सब मान लीजिए देने का उनको मान लीजिए था, शिक्षा देने का। जी, जी, वैश्यों का था व्यापार का था, और नीचे लोग सब नेग्लेक्टेड थे। ठीक है, जी, तो जब सरकारी स्कूल खुला, जी, तब इधर को बच्चे भी पढ़ने लगे। जी, और जब स्कूल खुला तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान भी पैदा हो गए। और डॉक्टर अंबेडकर से विद्वान पैदा हो गए, तो उन्होंने इस बात को समझा और लड़ाई को आगे बढ़ाया। और आपको बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के कारण डॉक्टर अंबेडकर जो अंग्रेजों को अपने पक्ष में किए, जब अंग्रेजों को भगाने की बात हो रही थी, हो गया भाई देश छोड़ो जाओ, बोला ठीक है देश छोड़ जाओ, हम उसमें साथ हैं, लेकिन जाने के पहले कुछ व्यवस्था हमारे लिए भी कर जाओ। जी, जी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों को समझाया कि देखिए आपको स्थापित करने में हमारे समाज के लोगों को योगदान दिया है, और हमारे समाज का एहसान आप पर है। मतलब बंगाल रेसिडेंसी में करने में दुसादों का और यहाँ महारों का। जी, जी, तो दुसाद और महार ने आपको यहाँ शासन में लाया है, जी, तो मेरा एहसान जो है आप पर है, तो उस एहसान का फर्ज तो अदा कर दीजिए इसमें। जी, बिल्कुल। ये उन्होंने प्रेस जो ये हुआ कॉन्फ्रेंस जो हुआ, तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह से बात करके अंग्रेजों को दबाव बनाया और उन्होंने उसको कम्युनल अवार्ड घोषित कराया। जी, जी, तो ये सब मान लेके, तो ये बहुत लोग कहते हैं कि तो देश विरोधी काम है। नहीं, अगर ये नहीं होता तो आज दलित कहाँ होते, आज ओबीसी कहाँ होते, आज इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो भीमा कोरेगांव का अस्तित्व मतलब इसलिए है, और यहाँ मान लें कि ये आपका प्लासी युद्ध का, कि इसी के कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं। सर एक लास्ट सवाल है सर। हाँ, 1 जनवरी नया साल भी होता है सर, 1 जनवरी भीमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में खासकर दलित समाज के लिए मनाना कौन सा उचित रहेगा या ज्यादा रहेगा सर? देखिए ये तो जो 1 जनवरी नया साल जो आता है, तो नया साल को तो मनाया जाता है कि पुराना साल खत्म हो, आगे से हमारा अच्छा चले, इसलिए सब लोग मनाता है। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। जी, जी, ऐतिहासिक महत्व भीमा कोरेगांव का है कि उस दिन शौर्य की तरह मान लीजिए हमारे 500 सैनिकों ने हजारों मान लीजिए सैनिकों को मान लीजिए उस पर भारी पड़ा, और यहाँ पर अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ पूरी तरह से। पहले आधा हुआ था, ये जो प्लासी युद्ध में आधा हुआ और उसके बाद पूरा हो गया। तो पूरा जब अंग्रेजों का हो गया, सरकारी स्कूल खुला, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग पैदा हुए, और मान लीजिए कि आज सारा स्थिति हम लोगों को जो सुविधा मिला उसी कारण से मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीमे कोरेगांव का जो युद्ध हुआ एक बहुत वीरता पूर्वक युद्ध हुआ, और इस युद्ध से ये हुआ कि एक सरकारी विद्यालय खुला और सभी लोगों का पढ़ने का जो रास्ता है वो खुल गया। इसलिए हम लोग को भीमा कोरेगांव को जरूर साल में याद करना चाहिए, क्योंकि एक अमूलचूल परिवर्तन भारत देश में लाया। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं रविंद्र कुमार और साथ में हमारे हरिकेश्वर राम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी।